नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज 3 ऐसी खबरें आई जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा सकता है कि ये बुरी खबरें हैं। पहली खबर पहलवानों से जुड़ी हुई, जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक खेल खेलना चाह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला ऐसा आया कि चारों खाने चित हो गए। अरविंद केजरीवाल सारी प्लानिंग धराशायी। दूसरी खबर दिल्ली के हाई कोर्ट से, जिसमें सिसोदिया किस तरीके से ईडी के जाल में फंसे हुए हैं, तो वहां से भी एक बहुत बुरी खबर आई है। और तीसरी खबर इनके शीश महल से जुड़ी हुई, ऐसी खबर जिसको सुनकर अरविंद केजरीवाल अपने आप को कोस रहे होंगे कि क्यों उन्होंने नए घर बनाने की प्लानिंग की थी, क्यों पर्दा खरीदा, क्यों स्विमिंग पूल बनाई, क्यों इतना बड़ा शीश महल बना लिया। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं, जिसमें पहलवानों को तो झटका लगा ही लगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सारे अरमानों के ऊपर पानी फिर गया। कल रात से ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और उसके चट्टे बट्टे एक अजीबोगरीब साजिश में शामिल थे। रात के अंधेरे में कल जो हुआ, उसके पीछे आम आदमी पार्टी है, यह तो पूरी तरीके से साबित हो गया। लेकिन योजना यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होगी, और इनको यह भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों के लिए कुछ सहानुभूति दिखाते हुए ये जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है ब्रिजभूषण, उनके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसी बात आ जाएगी जिससे वो बीजेपी को घेरने में सफल हो जाएंगे। और इसलिए कल रात इन्होंने अपने उपद्रवी तत्व सोमनाथ भारती को बेड के साथ भेजा। ये एक साजिश थी। साथ ही साथ मंत्री पहुंचे हुए थे, नेता पहुंचे हुए थे, कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल अच्छी तरीके से जानते हैं कि बवाल जब तक वहां मचेगा नहीं, तब तक इनकी राजनीति चमकेगी नहीं। ये लोग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किस तरीके से होता है, एक एक चीज से वाकिफ हैं। रामलीला मैदान में किस किस तरह की परमिशन की आवश्यकता होती है, एक एक चीज से वाकिफ है, क्योंकि यहीं से तो वो ये जन्मे हैं। और इसलिए रात के अंधेरे में जब सोमनाथ भारती एक ट्रक के साथ बेड और मैट्रेसेस के साथ पहुंचे, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत केयर करते हैं, इसके पीछे एक गंदी चाल थी। चाल ये कि इनको मालूम था कि जैसे ही वो बेड ट्रक से उतारा जाएगा, पुलिस वाले मना कर देंगे। और इसलिए कैमरा तैयार, कार्यकर्ता तैयार, एक्शन की बस जरूरत थी, वो दिल्ली पुलिस ने पूरी कर दी। जैसे ही सामान उतरा, दिल्ली पुलिस ने पूछा कि भाई इसका परमिशन कहां है। परमिशन नहीं है तो फिर यह सामान अंदर नहीं जा सकता। यह बात आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स को मालूम था कि गाड़ी वहां पहुंची नहीं कि पुलिस वाले वहां उसको रोक देंगे और पहलवानों को सामने कर दिया जाएगा, लड़कियों को सामने कर दिया जाएगा, महिलाओं को सामने कर दिया जाएगा, अच्छी फुटेज मिल जाएगी। और तो और वहां पे तमाम लीडर पहुंच गए, पुलिस हिरासत में ले गई इनको। और ये इमरजेंसी मीटिंग करना चाह रहे थे आज 12 बजे, जो नहीं हो पाई। और हुई भी तो बहुत कम लोग आए। रीजन वो चाह रहे थे कि दिल्ली के तमाम एमएलएज, बहुत प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने इन्हें दिया है कि तमाम एमएलएज को बुलाया गया कि ताकि सारे लोग अपने अपने इलाके से लेकर लोगों को इकट्ठा करेंगे जंतर मंतर में। लेकिन ये योजना फेल इसलिए हो गई क्योंकि इनकी हिम्मत वो चली गई। वो हिम्मत इसलिए गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ साफ कह दिया कि बहुत हो गया, लक्ष्मण रेखा आपने क्रॉस कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप आ रहे हो ये कहने के लिए कि ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, किसी रिटायर्ड जज के तहत इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए, यह हम नहीं करना चाहते। क्योंकि जंतर मंतर पे पहलवानों ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है।
जिस तरह के नेताओं का आगमन वहां हो रहा है, जिस तरह से वहां पे पहलवानों की समस्या पीछे चली गई, राजनीति हावी हो गई, जिस तरीके से वहां पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लग रहे हैं और जिस तरह की राजनीति वहां से की जा रही है, जज साहब ने इसे पढ़ लिया, समझ लिया और इसलिए यह कहा कि आपका ओरिजिनल जो प्ली था वो सिर्फ इतना ही था कि एफआईआर दर्ज हो, जिन बच्चियों के बारे में आप लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी बात सुनी जाए। तो ये दोनों ही काम हो गए, एफआईआर भी दर्ज हो गया और पीड़ित लड़कियों को तथा कथित पीड़ित लड़कियों को सुरक्षा भी दे दी गई है। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब इनका सपना अधूरा रह गया। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, इनका प्लान फेल हो गया। अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट से ब्रजभूषण के खिलाफ एक सेंटेंस भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह से निकल गया होता, जंतर मंतर में भी कोहराम ये लोग मचा रहे होते। और इस तरीके से इनका प्लान फेल हुआ क्योंकि ये चाह रहे थे कि ब्रजभूषण और इस पहलवानों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को घेरना। वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जब तक ये खबर आती है सुप्रीम कोर्ट से, उधर सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही थी ईडी के केस में, जिसमें मनीष सिसोदिया ने प्ली किया कि हमें जमानत दे दी जाए। मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, हरिश्चंद्र हूं, मैंने जीवन में कुछ कभी कोई पाप नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, हमें जमानत दे दी जाए। दिक्कत यह हुआ कि जिस हाईकोर्ट के जज ने सीबीआई के केस में सिसोदिया की जमानत को रद्द किया था, उनके प्ली को रिजेक्ट किया था और तिहाड़ जेल भेजा था, उसी जज के सामने ईडी का भी केस है। अब इन्होंने तो कहा कि बहुत दिन हो गया, ये मनीष सिसोदिया ये बहुत दिनों से जेल में, अब तो इन्वेस्टिगेशन भी पूरा हो गया। जज साहब ने कहा कि रुको, अभी तुम्हारी बातों पे जरा सा भी इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि इसी जज ने हाई सीबीआई के केस में यह कहा था कि ये मास्टरमाइंड है, इसके जरिए ही इसने ही न सिर्फ शराब नीति में गड़बड़ झाला किया, बल्कि कानून भी गलत तरीके से बनाया और उसको इंप्लीमेंट भी गलत तरीके से किया और ये इंश्योर किया कि कैसे करोड़ों की लूट की जाए। तो जब ये मसला जज साहब के सामने आया, जज साहब ने कहा कि ईडी अपनी राय आप दें। ईडी के वकील तुरंत खड़े हुए, बोले 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम इसके पूरी पोल पट्टी को लेकर के आते हैं। ईडी को नोटिस दिया गया कि आप अपनी बात रखें, आप अपनी राय रखें कि क्या इसको जमानत दे दी जाए या नहीं। ईडी के वकील बीच कोर्ट में खड़े होकर के कहते हैं कि हम इसका अपोज करते हैं, 1 सप्ताह के बाद इसके तमाम कारनामों को लेकर हम कोर्ट में फिर हाजिर होंगे। मतलब हाई कोर्ट से रिलीव नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रिलीव नहीं, और ये सारी चीजें कानूनी चल ही रही है, राजनीतिक तौर पे ये खुद शीश महल में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि इतना ज्यादा आपने अपने चारों तरफ दीवार आपने खड़े कर लिए मकान बनाने के चक्कर में कि उसी दीवारों में आप कैद हो गए। भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट भी चल रहा है और उधर खबर आ रही है कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो जांच है उसने तेजी पकड़ ली है और जो ब्यौरा सामने आ रहा है कि इस शीश महल को बनाने के लिए, उसके लिए एक भी ईंट आप लगा सको इसका कोई परमिशन ही नहीं था। मतलब अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी के लिए जो शीश महल बनाया वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस है, ना डीयूएसी से क्लियरेंस है और ना ही पीडब्ल्यूडी ने यह कभी आदेश दिया कि आप अपने पुराने घर को गिरा के अपना नया महल बना लें। मतलब यह शीश महल के ऊपर भी चलेगा बुलडोजर, क्योंकि ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो अरविंद केजरीवाल ने बनाए हैं। एक और खुलासा हुआ है, खुलासा यह हुआ है कि तमाम चीजें, ये जो आदेश
कितना पैसा इस पे खर्च होगा, टेंडरिंग का प्रोसेस ये होगा। इसमें सत्येंद्र जैन और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ सबूतों का भंडार चीफ सेक्रेटरी को मिल गया है। अब 1 सप्ताह का वक्त बचा है जब चीफ सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट एलजी को देंगे और यह माना जा रहा है कि एलजी इस रिपोर्ट के आते ही सीबीआई जांच के आदेश देने वाले हैं। मतलब केजरीवाल चारों तरफ से घिर गया। कहां तो ये कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहा था, कहां तो ये पूरे देश में आम आदमी पार्टी को लेकर 2024 के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि गलत काम आप करेंगे तो कभी न कभी आप उसमें पकड़े जाएंगे। सिसोदिया नपा, सत्येंद्र जैन नपा, अब केजरीवाल के नपने की बारी है। क्योंकि जहां कहीं भी जिस तरीके से ये चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, केजरीवाल ये चाह रहे थे कि ये जो शीश महल का जो बवाल मचा हुआ है इसको डाइवर्ट करने के लिए पहलवानों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट बीच दीवार की तरह खड़ा हो गया। सारी की सारी जिसको कहते हैं मॉरल अथॉरिटी किसी भी आंदोलन की, उसको ही बिल्कुल खत्म कर दिया जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया। मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में केजरीवाल फंसते चले जा रहे हैं और समय का पहिया ऐसा घूम रहा है कि केजरीवाल को कहीं से भी कोई राहत मिल नहीं पा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।